तो जल्दी हरियाणा विधानसभा चुनाव का चुनाव की जो किस्मत है वो लिखने जाने वाली है, क्योंकि आज से एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो साफ हो जाएगा कि चुनाव किसके हक में रहने वाला है। फिलहाल हम जनता के साथ यहाँ पर मौजूद है, मातृशक्ति हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीतू त्यागी। नीतू जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार सबसे बेहतर है? कांग्रेस की सरकार बेहतर है, बीजेपी की बेहतर है? क्योंकि आप महिला हैं, किसकी सरकार में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? हम तो जी बीजेपी की सरकार में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बीजेपी में? हाँ जी। क्यों? मैम, हर चीज मतलब फैसिलिटी वही हमें ज्यादा दे रही है, कांग्रेस ने इतनी नहीं दी। नहीं दी? नहीं। अच्छा, जो यहाँ के कैंडिडेट है निखिल मदान जी, उनके बारे में क्या कहें? वो काफी अच्छे आदमी है, मतलब मेयर बन के जो उन्होंने काम किए हैं, मान लो फोन भी करते हैं किसी शिकायत के लिए तो वो काम जरूर करते हैं। कभी ऐसा नहीं मौका मिला कि हम उनके पास फोन करें या शिविर खराब है हमारा या कुछ भी खराब है, वो एक कॉल करते हैं हम तो तुरंत 1-2 दिन के बाद काम बिल्कुल हो जाता है। काम हो जाता है। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि मातृशक्ति के लिए कौन सी सरकार बेहतर रहेगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी सरकार। बीजेपी। क्यों? क्योंकि इस बीजेपी सरकार में पिछले 10 साल से बेटियों की सुरक्षा पहले से मतलब पिछले 60 साल से बेटर रही है। बेहतर रही है। हाँ जी। और अगर बात करें सुरेंद्र पवार की, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने तो जी ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। काम नहीं किया? नहीं। भरोसा नहीं है? नहीं। उन पे भरोसा नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई हमें कोई किया हुआ उनका काम सामने आया ही नहीं है। सामने नहीं है? सब बंदे यही बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सीवर का ना कोई रोड बना है, ना कोई पुरानी मरम्मत हुई है किसी की, ना पानी बिजली की कोई सुविधा दी है उन्होंने। कोई सुविधा नहीं दी है। आप बताइए, अब आपके पास मौका है और आप जो है सरकार बदल सकते हैं। बदल दीजिए, हमने तो बदल दी। बीजेपी हर बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी? हम तो उसके लिए जी रहे हैं और उसके लिए ही जीवेंगे। अच्छा। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया। वो तो ये जो कह रहे हैं जिसको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो अंधे हैं, जिनको नहीं दिखाई दे रहा सबको ध्यान से देखना चाहिए। भी बीजेपी ने क्या किया है, सबसे पहले तो मातृशक्ति की बात देख लो। मातृशक्ति के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। आज हम खुल कर अपने विचार रख सकते हैं सबके सामने। बाहर आ रही हैं लड़कियां, जॉब कर रही हैं अपने। या पहले क्या था, जब हमारी माताएं थी चूल्हा जलाया करती, अब लकड़ियां चुक के लाया करती, तब हमारे घर में खाना बनाया करता। अब हमारे घर सिलेंडर पहुंचा दिया मोदी जी ने। और लड़कियां बेखौफ हो गए घर से बाहर निकल रही हैं। और आज कोई भी डर नहीं है किसी भी लड़की की, किसी भी माता को, बहन को कोई भी डर नहीं है। सुरक्षित महसूस है बिल्कुल। बीजेपी में तो ये कह रही हूँ, बीजेपी की तरफ ध्यान दिए। वो जिसकी भी आंखें बंद है प्लीज खोलो, देखो हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना। फिर एकता रहेगी तो सब कुछ है, एकता में बल है, ये तो सबको पता है। एकता की तरफ। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा बीजेपी ने काम किया है, लेकिन कुछ लोग है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है महंगाई आ गई है, बेरोजगारी आ गई है। आप कह रहे हैं कि लड़कियां जॉब कर रही हैं। ये सब है ना, वो विपक्षी दल कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लो आज सबके घर में सब बढ़िया अच्छा खाना खा रहे हैं, मौज हो रही है सबके घर में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पहले क्या था, यही सब अपना दाल रोटी चटनी के साथ खा करते। आज है कोई भी घर, कोई भी ऐसा अभी जिसके पास पैसा नहीं है। अगर महंगाई है तो पैसा भी तो मिल रहा है, जॉब भी तो। महंगाई है तो इनकम भी तो उतनी ज्यादा है, ये तो लोग कह ही देते हैं। हर चीज को देखो, हर फील्ड में आगे है। आपका क्या मानना है? इन लोगों का कहना है कि बीजेपी में तरक्की कर रही है जनता, आपका क्या कहना है? देश के लिए कर रहे हैं काम, वो सबसे बेस्ट है। बेस्ट है? हाँ जी। क्या काम, दो चार काम बता दो। क्या बस राम मंदिर का और ये हिंदू के लिए इतना लड़ रहे हैं, वो सबसे अच्छा है जी। लेकिन जो कांग्रेस है वो तो कह रही है राम मंदिर गलत बना है और जब वो आएंगे तो वो वापस से मस्जिद बना देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी? आपका शुभ नाम? पिंकी कौशिक। जी पिंकी जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे जो राम मंदिर की अभी आपने पूछा है कि बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं। अब जो सबसे पहला तो यही है, जो 500 सालों से जो अटकी हुई, जो हमारे जो राम जो हमारे कण कण में बसे हुए हैं, जो उनका मंदिर बनाने में जो लोग विफल रहे हैं, और मोदी जी ने आने के बाद अगर वो काम किया है तो हम लोग तो सभी सनातनियों का सर ऊंचा हुआ है ना। तो उसमें हमें किस तरह से हम किसी और को कैसे मौका दे सकते हैं। और जो लोग ये विचारधारा का वो कर रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, तो मोदी जी ने देश के लिए, अब आप देखो वो विदेशों में जाते हैं तो विदेशी जो
पीएम है वो उनके पैर छू के उनके आशीर्वाद लेने की वो करते हैं कि उनके अनुसार हम भी अपने देश का तरक्की कर सके, उनके देख के उनके पद चिन्हों पर हम चल सके। एक जो विपक्षी है, जो राहुल गांधी है, वो जहां भी जाते हैं अपने देश की बदनामी ही करते। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो रहने लायक ही नहीं है, मैं तो रहूंगा नहीं यहाँ पे। तो जब उसको देश रहने लायक नहीं दिखता तो हम उसको कैसे जिताएं, ये बताओ। अब वो किस तरह की बातें करता है, कैसे क्या करता है। अब जो कांग्रेस के जो इन्होंने किया, हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है शुरू से लेकर आज तक। हमारे को कह रहे हैं कि भारत आजाद करवा दिया। अरे कौन सी आजादी दी भाई हम लोगों को, कौन सी आजादी दी? आज भी हम गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। हमारा जो जुडिशरी है और जो हमारा थाने का जो भी काम है वो सारा आज भी उर्दू में हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश में हो रहा है। हमारा जो कार्यालय जो लैंग्वेज है वो सारी इंग्लिश है। तो कौन सी आजादी मिल गई हम लोगों को? क्या भारत का हर एक आदमी इंग्लिश को जानता है क्या उतना? तो आप चाहती है कि जो भी सरकारी कार्यवाही हो कार्यालयों में, वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल हिंदी भाषा होनी चाहिए। जो हमारी मातृभाषा है, जिसको हम लेके जन्म लेते हैं, तो उस पर जो हमारी पकड़ होगी, हमारी विदेशी भाषा पर पकड़ नहीं हो पाएगी। वो तो हमारी आधे से ज्यादा आबादी जो ये बेरोजगारी का जो रोना रो रहे हैं, ये उसी की देन है। अगर जो हमारी अपनी जो मातृभाषा में कोई भी कार्य होगा उसको हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बिल्कुल हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। और जो कांग्रेस ने, अब ये बताओ, हम लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वक्फ बोर्ड एक्ट जो लाए ये जी, जिस टाइम पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, उस टाइम पे इन लोगों ने ये वक्फ बोर्ड का कानून ला दिया, नेहरू जी ने। अभी चलो, जो यहाँ से जो मुस्लिम जाएंगे उनकी जमीन पर कोई हिंदू कब्जा नहीं कर सकता, उनकी संस्था बना दी उन लोगों की। और हम जो हमारे जो हिंदू भारत से आए हैं, तो उनकी जमीन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। उनके लिए किसी तरह की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं करी गई। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो एक तरीके से ठग लिया है हिंदुओं को। भारत में भी मुसलमानों को जमीन दे दी और पाकिस्तान में भी जो है वो हिंदुओं की जमीन ले ली। जिस समय पे एक धर्म विशेष को लेके जब बंटवारा हुआ है, तो फिर तो किसी भी मुस्लिम को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने यही कह के अपना बंटवारा किया ना कि हम संख्या में ज्यादा हो चुके हैं, हमें अपनी जमीन का टुकड़ा अलग से चाहिए, तो फिर तो जो गवर्नमेंट का दायित्व तो यही था कि भाई सारे हिंदू यहाँ बुला लिए जाए। जब हिंदुस्तान बनाइए और पाकिस्तान बना तो सारे मुसलमान वहां पे चले जाए, हम किसी के विरोध में नहीं। लेकिन जब जिस आधार पर बंटवारा हुआ तो वो तो होना चाहिए था ना। अब उस टाइम भी नेहरू जी ने, गांधी जी ने ये लोगों के साथ दोगलापन दिखा के, और भाई हम आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, हम ऐसे कर रहे वैसे कर रहे हैं, उन लोगों की ये सारी चीजें छुपाई गई। उन लोगों के जो हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचे। आप ये देखो ना, कहाँ कहाँ हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ है। आप बंगाल को देख लीजिए, आप इस महाराष्ट्र को देख लीजिए, आप कश्मीर को देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी इन लोगों का ये चला है, बस वहाँ पे इन्होंने हिंदू बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लुटवाई है। तो आप हिंदुत्व और सनातन को लेकर इतने जागरूक नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे अपने हिंदू भाई बहनों से? मैं हिंदू बहन भाइयों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि कोई भी झूठे बहकावे में ना आए। हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। अगर भाई हम बीजेपी के लिए कोई वोट मांग रहे हैं या कुछ कर ले, लेकिन जो भी सनातन के लिए जो भी पार्टी खड़ा होकर काम करेगी, हम सनातनियों का धर्म है कि अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमें उस पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए पूरी तरह से। अच्छा, ये बात तो हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अगर निखिल मदान जी की बात करें पर्सनली, तो वो क्या लगता है, अगर जीतते हैं तो क्या कुछ आपके लिए काम करने वाले हैं? अभी देखिए, वो कुछ समय पहले तक तो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से ही वो एमएलए बने थे यहाँ पे। तो अभी वो बीजेपी में भी आए हैं। लेकिन अभी जैसे 4 दिन पहले हमारे मंदिर में उनकी जो सभा थी, जनसभा थी, उसमें उन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं कि मैं सोनीपत के लिए ऐसे ऐसे काम करूंगा। और जो सुरेंद्र पवार जी के बारे में भी उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की जो ग्रांट आई थी चंडीगढ़ से, तो वो उन्होंने 20 करोड़ रुपए तो वापस भेज दिए हैं। लेकिन सोनीपत में काम नहीं किया, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो उन्होंने जो अपना, देखो वो तो पॉलिटिकल पार्टियों की बात होती है कि वो तो सब अपने अपना वो करते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना एजेंडा रखा है कि भाई हम यहाँ पे बहन बेटियों के लिए ये काम करेंगे, और जो पानी की जो सुविधा है, सीवर की जो सुविधा है, उन सब के लिए उन्होंने वादा किया है कि मैं अच्छी तरह से करूँगा। लेकिन जो उनकी एक, फिर भी हम लोग सुनते हैं जैसे समाज में, तो एक साफ छवि है, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो इनका तो पूरा भरोसा है जो है वो निखिल मदान जी पे है। आप बताइए, आपको किस पे भरोसा है? मेरा भी जी बीजेपी पे शुरू दिन से, जिस दिन से वोट डाली है उसी दिन से बीजेपी को वोट दी। हाँ, कितने सालों से वोट डाल रहे हो? ये देख लो, अब अभी मैं 34-35 के आसपास ही हूँ। कभी भी शुरू दिन से पापा ने भी बीजेपी को ही वोट दी है और हमने भी। क्या कारण क्या है? देखो, हम तो शुरू दिन से ही सुनते आ रहे हैं कि भाजपा सरकार है जो देश के लिए काम करती है, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करती, ये है। और हालांकि अब फिलहाल मैंने भी अपनी लाइफ में खुद देखा है कि जैसे पहले औरतें सेफ नहीं थी, और अब आज एक कॉल पे
अगर हमें कहीं भी बुलाना हो तो तुरंत गाड़ी आती है। और किसकी गाड़ी आती है? पुलिस की। और ये है कि महिलाओं को इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। महिलाओं को सपोर्ट हो रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर हाँ रहे हैं। जी। तो आप चाहती हैं कि बीजेपी हाँ की जी। सरकार और रही बात निखिल मदान की, तो मैं निरंकारी मिशन से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे निखिल मदान की चाची जी आती हैं। ऐसा नहीं है, वो औरत बहुत अच्छी है और हम बहुत बार उनके घर भी जा चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से कभी भी हमें मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि घुल मिल कर रहते हैं? हाँ जी। और निखिल मदान भी बहुत बार हमारे वहाँ सत्संग में आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हम नीचे बैठते हैं तो उनका ये नहीं कि वो प्रॉपर जाके चेयर पे बैठेंगे, नहीं, हमारे साथ ही नीचे बैठते हैं। और हालांकि हमने बहुत बार उनके घर पे जाके भी देखा है कि वह वाकई में बहुत सपोर्टिव है। हाँ जी, बहुत युवा नेता है और अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है ये। हाँ जी, कोई किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं है। अच्छा, अभी वोट डलने वाली है जल्दी, तो कुछ कहना चाहेंगे जनता से? बस यही है, प्लीज बीजेपी को सपोर्ट करें ताकि आने वाला हमारा भविष्य हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो उसकी। हाँ जी, ताकि बांग्लादेशियों की तरफ भागने का मौका, जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री को जो भागने का भी मौका नहीं मिला, तो हम लोगों के साथ भी वही परिस्थिति होने की। क्योंकि देखो, जब हम यहाँ पे हरियाणा है, इसी को सबसे सेफ माना जाता था, लेकिन यहाँ भी कुछ जगह ऐसी चिन्हित हो चुकी है जहाँ पे पूरी तरह से पाकिस्तानी सोच का राज है पूरी तरह से। क्या हम अपने हरियाणा में भी अपने देवालयों की क्या यात्रा नहीं कर सकते क्या? 2 साल पहले जब हमने नू मेवात में यात्रा की तो हम लोगों पर पथराव हुआ, हमारी इतनी गाड़ियों को फूंक दिया गया वहाँ पे। क्या हम अपने शिव मंदिरों में जा नहीं सकते क्या? पूजा आराधना नहीं कर सकते क्या? ये लोग अपना 5 टाइम नमाज, जो सुबह 5 बजे हमारी आँख खुलती है तो इनकी नमाज से ही आँख खुलती है, तो ये 5 टाइम अगर बार बार चिल्लाकर इससे अपना बताते, वो तो जो भी कहते हैं, इन सभी को पता आज के टाइम में तो कि ये कौन सा भगवान का नाम ले रहे हैं या कौन से अल्लाह का नाम ले रहे हैं। ये तो हिंदुओं का ही जो करने की बात करते हैं वही सब चीजें हैं इनकी। लेकिन क्या हम दिन में भी अपने देवालयों की तरफ नहीं जा सकते क्या? आप कह रहे हैं कि जब आप यात्रा करते हैं, कोई भी यात्रा निकालते हैं, चल रहा है अभी टन से बोला कुछ, देखो, अच्छा तुम्हारा है, ओके। जब आपने बोला कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो पथराव होता है, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक है। हाँ, हिंदू हिंसक है ना, उनके लिए तो मोहब्बत की दुकान तो मुस्लिमों में ही है ना। हिंदू तो हिंसक होगा ही। अगर हिंदू जब अपने अधिकारों के लिए सचेत होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया, हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी हिंदुओं को ये लगता रहा, आज तक भी हिंदू ये सोचता है कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस, जबकि हिंदुओं के खिलाफ हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्य किया है। हिंदुओं के फेवर में इन्होंने किया क्या है? जब देखो, जब अब ये बताइए, इतना रोहिंग्या मुसलमान क्या अभी भारत बीजेपी के राज में घुसा है क्या? ये इतना रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी जो आए हुए हैं यहाँ पे, अभी सोनीपत में भी आप जाइए, अगर आप सर्वे कर सकते हैं तो आप सर्वे करिए। जो हमारी ये सब्जी मंडी है उसके पीछे पूरी रोहिंग्या बस्ती बसाई हुई है। हाँ, जब से हमारे सुरेंद्र पवार जी बने हैं तो इतना रोहिंग्या यहाँ पर आ चुका है और उनके तुरंत फैसिलिटी इतनी दी जाती है, उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उनको सब तरह की सुविधाएं, जो गवर्नमेंट सुविधाएं जो आती हैं, हिंदुओं को सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। वो सारा सुविधा का लाभ इन लोगों को होता। हिंदुओं की नाकामी इसमें है, क्योंकि अगर हिंदू कोई भी अगर कुर्सी पर बैठा है वो सपोर्ट नहीं करता अपने हिंदू को। ये लोग अपना बंदा छोड़ते हैं, ये हर घर जाकर उसकी सुविधा का जो भी है इंतजाम करते हैं। इन लोगों का जो चैन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, जो इनकी अच्छाई है उसको बोलना चाहिए। हिंदुओं में कमी है इस चीज के लिए। तो हम अब ये देखिए, जो कितनी बच्चियों को हमारी को लव जिहाद के शिकार में फंसाया जा रहा है, कितनी जगह पर लैंड जिहाद का इन्होंने रखा हुआ है। जहाँ देखते वहां मजार, जहाँ देखते वहां मजार। क्या रोड किनारे किसी को देखा दफनाते हुए? क्या रोड किनारे कोई मरता है क्या? हमारा तो कोई ऐसा, हमें तो कभी नहीं देखा कि रोड किनारे किसी को दफनाया जा रहा है। वहां पर रोड बन रहा है, जहाँ देखो वहीं पे इन लोगों का ये है। तो देखो, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे को अपनी सुरक्षा का तो ध्यान रखना चाहिए ना। हम अपनी तो सुरक्षा कर पाए तो हमारे लिए ऐसे तो कुछ सुविधाएं हो। अब वक्फ बोर्ड में अगर गवर्नमेंट कुछ समाधान करना चाह रही है, आप ये देखिए, किसी भी जमीन पर हाथ रख देगा वक्फ बोर्ड की, ये मेरी जमीन है, तो अभी दिल्ली के 14 मंदिर पे वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। हाँ, तो जगह जगह कर रहा है ना। केरल में पूरे गांव के गांव पे, जहाँ 1500-1600 साल पहले, जब तक इस्लाम का कोई नाम लेवा नहीं था, तब उन्होंने वहां पे दावा कर दिया। ये तो जहाँ देखो, बिहार में भी पूरे गाँव का मामला आया है कि बिहार में भी पूरे गाँव पे इन्होंने वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। तो आप ये देखिए ना, तो क्या ऐसा कानून होना चाहिए क्या? अब
मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से जज हैं, कहाँ के, शायद बिहार के जज हैं, कौन से हैं, उन्होंने बोला भी कि पूरे भारत पे एक ही बार कर दो ना वक्फ बोर्ड का दावा, कि पूरा भारत वक्फ बोर्ड के नाम ही आता है। भाई तुम बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? पूरे भारत को वक्फ बोर्ड की लैंड बोल दो एक ही बार में। तो ये कौन सा कानून है? ऐसे कानूनों को तो बिल्कुल रद्द होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का कानून हो। देखो, जब हम एक कम्युनिटी को इतना दे रहे हैं तो हर तरह से माइनॉरिटी का दर्जा देकर इन लोगों को हर तरह की सुविधा इन लोगों को दी जा रही है। हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें हम लोग श्रद्धा से अपनी जो दान दे के आते हैं, वो दान का पैसा इन लोगों पर लगाया जा रहा है। मेरी आप के चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि ये आप अगर गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं तो इसको पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक पहुंचाइए। जो भी हमारे मंदिर हैं, जो उनमें हम लोगों का दिया हुआ चढ़ावा है, वो हमारे हिंदुओं के ही काम आना चाहिए, हम लोगों के बच्चों के उत्थान के काम आना चाहिए, हम लोगों के बच्चों के प्रशिक्षण में या किसी भी तरह से हम हिंदुओं का ही काम आना चाहिए। वो गवर्नमेंट हमारे से पैसा लेकर इन किसी और कम्युनिटी पर नहीं लगाए। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू का पैसा है तो वो किसी हिंदू के भविष्य को उज्जवल करने में ही लगना चाहिए। हमारे साथ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, हमारी मातृशक्ति तो काफी जागरूक हैं और गुस्से में भी नजर आ रही हैं कुछ चीजों को लेके। आपका क्या कहना है? आपने तो कांग्रेस की सरकार भी देखी है, बीजेपी की भी देख रहे हो। देखो, ऐसा है, गुस्सा तो हमें वोट पे निकालना चाहिए। हाँ। हम वैसे व्हाट्सएप पे और इन पे गुस्सा निकालते हैं, तो वो गुस्सा निकालने का फायदा नहीं है। गुस्सा निकालने का टाइम 5 तारीख को है। उसमें जागरूक मतदाता होने के नाते हमें अपना समझ के वोट देना चाहिए। जहाँ तक वोट देने की बात है, तो पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, कोई कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। मैं एक जागरूक मतदाता हूँ और मैं उसी हिसाब से वोट डालूंगा। मेरा वोट डालने का मेन जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये है कि जो पार्टी राष्ट्र के साथ खड़ी है, मेरा क्राइटेरिया वो रहेगा। तो राष्ट्र के साथ, इसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्र के साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कौन खड़ा है, आप बताइए। आप मेरे से क्यों खिलवा रहे हो? सारे देश को पता है राष्ट्र के साथ कौन खड़ा है। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है राष्ट्र के साथ कौन खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। सहमत हैं आप? हाँ, सहमत है, सहमत है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब लोग क्या कहते हैं कि सीएनजी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी, मतलब इन छोटे चीजों पे हम उलझे हुए हैं। हमें जो है ना, एक देश, जो पूरा देश जो तरक्की कर रहा है ना, उसके हिसाब से हमें उनको चीजों को देखना चाहिए, उसी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। जैसे अब इन्होंने एक छोटा सी चीज है, जीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट के पास 2 मुख्य उनके पास पावर हैं, एक पुलिस की, एक टैक्स की। वो टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स घटा सकते हैं। जीएसटी में सारी स्टेट गवर्नमेंट ने, मोस्टली ने, मतलब मेजॉरिटी ने अपनी अप्रूवल देके सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया कि आप जीएसटी लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाइए। और ये सबसे बड़ा बहुत क्रांतिकारी डिसीजन था, जो आज मतलब जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, ई वे बिल हो रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2.25 लाख करोड़ तक का पर महीने मतलब जीएसटी आ रहा है। दूसरा, आप आयुष्मान को ले लीजिए, अब इस पे कोई सीरियसली ले नहीं रहा। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। 7.5 करोड़ लोगों ने अपना आयुष्मान क्लेम किया है और 1,20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने पे किया इस पे। कितनी बड़ी मतलब ये गवर्नमेंट की स्कीम है। और अब जो है 70 साल से लोगों को, जो 70 साल कवर करेंगे, उनके लिए भी एक्सटेंड हो गई है। और वो कोई भी मतलब किसी भी उससे हो, उसमें गरीबी का भी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन आपने तो इतनी सारी जो सुविधाएं बता दी हैं कि बीजेपी ने जो है लोगों के लिए काम किया है, इतनी सारी योजनाएं चला दी हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो कह रही है कि जब से बीजेपी आई है तब से देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है और देश का सत्यानाश कर दिया बीजेपी ने। नहीं, ऐसा है, बेरोजगारी हमारा बड़ा देश है। बेरोजगारी पहले भी थी, धीरे धीरे जो है ना उसमें मतलब काफी कम हो रही है। ये हाँ, काफी कम हो रही है और एक सिस्टम से रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, मतलब पहले की तरह नहीं है। तो और तीसरा ये है कि हमारा, जैसे मैं सोनीपत की थोड़ी सी बात करता हूँ। सोनीपत में कह रहे हैं कि सोनीपत में क्या हुआ, पहले 10 साल तक केएमपी और केजीपी के पिलरों में जंग लग गया था। खड़े हुए थे वो, उनको इन्होंने आते ही उसको प्रायोरिटी पे लिया
आज केजीपी केएमपी पे फायदा उठा रहे हैं लोग। अब एयरपोर्ट की आप बात ले लीजिए, यहाँ से सोनीपत से बुआना को यूईआर से जोड़ दिया है और वो एयरपोर्ट से अभी जुड़ने वाला है। जब एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेगी। तीसरा रहा मेट्रो की। मेट्रो को हालांकि मैं थोड़ा सा दोष इस पार्टी को भी दूंगा, उन्होंने तो सोनीपत को प्रायोरिटी पे लिया ही नहीं क्योंकि वो तो बात रोड ले गए, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा सा ढीला रखा, लेकिन अब उनको मंजूरी दी है यहाँ इस कुंडली तक। अब उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि मेट्रो अब आ जाएगी। मेट्रो आ जाएगी। खुश है आप मेट्रो? मैं खुश है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, किसकी सरकार बेहतर है, कांग्रेस की या बीजेपी? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। यस। क्यों? वो दिख रहा है सबको कि सनातन की पार्टी देश हित के लिए काम करती है, वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, परिवार की पार्टी है वो। परिवार की पार्टी। हाँ, कांग्रेस आप देख रहे हो शुरू से तो जो उनका तो कहना है कि उनके परिवार ने ही आजादी दिलाई है देश को। उनके परिवार ने कौन सी आजादी दिलाई है? इंदिरा गांधी ने आजादी दिलाई। इंदिरा गांधी ने तो लोगों को नामर्द करके छोड़ दिया था। इंदिरा गांधी ने तो लोगों को नामर्द बनाया था, वो आजादी कहाँ दिलाएगी? हाँ। तो क्या लगता है निखिल मदान जी से क्या उम्मीद है? निखिल मदान जीतेंगे, जीतेंगे? बिल्कुल। सनातन का तो क्या उम्मीद है कि जीतेंगे तो क्या काम करेंगे आपके लिए? जो जो हमारे सुख सुविधाओं के जो ये नहीं कर पाए गद्दार लोग, वो करके दिखाएगा। आप गद्दार किसको कह रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को? बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या ख्याल कांग्रेस ने है? कहा कि महंगाई हो गई है तो सस्ता क्या हुआ? इज्जत होगी, महिलाओं की इज्जत सस्ती हो गई क्या? यहाँ आजकल जो महिलाओं की इज्जत होती नहीं कहीं भी है। जो है मुस्लिम, जो जहाँ मुस्लिम बसे हुए हैं वहाँ महिलाओं को सुरक्षा मिलती ही नहीं है। जहाँ जहाँ मुस्लिमों ने अपना डेरा जमा रखा है, चाहो तो उन्होंने जो है घेर लिया सोनीपत को, तो हम कहाँ जाएं? हिंदू कहाँ जाएं? महिला जो महल बेटी है कहाँ जाएं? तो हमें उस बचाव के लिए हमें। आपका शुभ नाम? राकेश रोहिला। तो देखिए यहाँ पे राकेश जी ने बड़ा सवाल उठाया है कि अगर महंगाई हो गई है तो क्या महिलाओं की इज्जत सस्ती हो गई है? कांग्रेस के लिए यही है जी, कांग्रेस इज्जत नहीं करती महिलाओं की और जो है वोट बैंक राजनीति करती है। तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी इज्जत नहीं कर रही है महिलाओं की। 70 साल में किया क्या कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश को लूट खाया है इन्होंने। जब सोनिया गांधी जाती है विदेश में तो ये ट्रक भर जाती है, नोट ले आती है, कोई चेकिंग नहीं होती थी उसकी। जो भी करेंसी थी इंडिया की भर भर के नोट हो गई, ये ले गई विदेश में। हाँ, ये एक बार डांसर थी और इन्होंने बार डांसर को यहाँ शादी करके ले आए और यहाँ भी जो है इन्होंने मजबात करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। ठीक है जी। और जो राहुल गांधी है, ये राजीव गांधी की औलाद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये इसकी औलाद नहीं है, ये मिक्स है। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये मिक्स ब्रांड है। पप्पू खान जो है मिक्स ब्रांड है, ये एक बाप की औलाद नहीं है। क्योंकि इसके हाँ जी, सब बता, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ये जो है यहाँ पे जो यही काम चाहते हैं, ये जो है ना मजमा हो जाए देश में, वो चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी बढ़िया पार्टी है, मैं उसी का समर्थन करना चाहूँगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, हम ना डीपली जानना चाहेंगे कि जो निखिल मदान जी है कैसे इंसान है? नहीं, ठीक इंसान है, पॉजिटिव है, यंग है, सोच अच्छी रहेगी तो आगे के भविष्य के बारे में सोच के चलते हैं। अब उनके मुकाबले तो उनका बेटर व्यू रहेगा, ये बेटर रहेगा। और सुरेंद्र पवार जी? नहीं, ये नहीं कह रहे अब सुरेंद्र पवार को टोटल वो ये नहीं कह रहे राइट टॉप कर दो, लेकिन पार्टी की वजह से एक इशू रहता है कि भाई पार्टी का भी रहता है, पार्टी की सोच के साथ काम करना होता है। उनकी सोच पार्टी उसके साथ बंधी हुई है, निखिल मदान जी की उसके साथ बंधी एक रहती। बार बार जो हर पार्टी इशू उठाती है बेरोजगारी का देखो हम 68 ईयर के हो गए हैं, 72 से अखबार पढ़ने 70 से लगे थे। देख ये इशू उस टाइम से आज तक कोई ना तो रिजॉल्व कर पाया, ना 100% किसी को आप सरकारी नौकरी दे सकते हैं, ना 100% किसी को प्राइवेट में भी। प्राइवेट में तो आप अपने कैलिबर पर जाएंगे, वो इशू अलग है। लेकिन ये इशू आज 72 से लेके 28 और 52 साल हो गए, ये हर पार्टी हर इशू पे हर इलेक्शन में मुद्दा उठाती है जो अपोजिशन में होता है। बेरोजगारी है तो वही उन्होंने भी मैक्सिमम गवर्न किया है कांग्रेस पार्टी ने, इनको भी चलो 10 साल हो गए हैं। ये इशू नेवर एंडिंग है, ये कभी रिजॉल्व होगा भी नहीं टू द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल। जितना भी आप कर लीजिए, इस पर कोई बहस कर लीजिए, इसका कोई कंक्लूजन है ही नहीं। तो ये और महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई एक देखो टाइम फैक्टर है, अप्स एंड डाउन होता रहता है। हमारे यहाँ जैसे महंगाई एक दो धारी है। अब किसानों की बात करेंगे, वो कहेंगे भाई ठीक है हमारी प्रोडक्ट्स का हमें बेटर रिजल्ट नहीं मिलता, बेटर वैल्यू नहीं मिलती। उनकी तरफ देखेंगे तो उन चीज़ों को थोड़ा सा चलो प्राइस हाइक कर दी जाए,
फिर उसका आप यूँ भी देखें ना, कंज्यूमर कितना है, कंज्यूमर के भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, उनको भी देखना है, एक बैलेंस बना के रखना। और एक टाइम फैक्टर होता है, टाइम टू टाइम महंगाई में थोड़ा बहुत एक्सेलेरेशन रहेगा। और महंगाई तो वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का रूल है, वो दिखाता है महंगाई बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, कुछ काम हो रहे हैं, कुछ चल रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। वैसे तो महंगाई बढ़ती नहीं है, महंगाई तो डिमांड पे डिपेंड करती है। यदि डिमांड नहीं है तो महंगाई नहीं है। आपका निखिल मदान जी के बारे में क्या सोच? निखिल मदान बब्बर शेर है, सनातन का शेर है। हाँ, सनातन का शेर है और वो सनातन के लिए काम करेगा, देश के लिए काम, हमारे सोनीपत के लिए काम करेगा। काम किया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं उसका काम दिख नहीं रहा था। कि कहीं ना कहीं मेयर का काम कम दिखता है, विधायक का काम ज्यादा दिखता है, इसीलिए उसका काम उनकी यार्ड में दिख नहीं रहा था। अब काम दिखेगा। और हम आपसे सुरेंद्र पवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। सुरेंद्र पवार ने वोट के टाइम पे बहुत लोगों को लुभावने सपने दिए, मयूर जग बांटे, गड़िया बांटी, उसके बाद वो कहीं नहीं गए। पूरा कोरोना में एक बार भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कहीं नहीं दिखाई गए। आपका क्या कहना है? इनका कहना है कि सुरेंद्र पवार कहीं दिखाई नहीं दिए फिर चुनाव के बाद। बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई दिया, सिर्फ खान कॉलोनियों में दिखाई दिया है। यहाँ पर जो सोनीपत शहर में, नगर में बाहर से ला ला के कई मुसलमानों को बैठाकर वहाँ पे हिंदुओं को, एक सोनीपत में जगह है वहाँ पे हिंदुओं को, अल्पसंख्यक हो गया वहाँ पे हिंदू, और वहाँ पे हिंदुओं को तंग भी किया जा रहा है। एक हिंदू ब्राह्मण की 2 लड़कियों को बदनाम भी किया और छेड़ाछेड़ी की, और उसके पीछे बड़ा संघर्ष रहा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़की को प्रोटेक्शन नहीं दी, जो छेड़ रहा था उनको सपोर्ट करने के लिए 5-5 वकील खड़े किए, यहाँ पे 5-5 वकील खड़े किए। ये काम करते हैं, ये सारे देश में ये काम करते हैं वैसे, और धीरे धीरे उजागर होते हैं सब। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जो पुराना विधायक यहाँ सुरेंद्र पवार था, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया वहाँ के छेड़ने वालों का, और वकीलों को भी सपोर्ट किया जो छेड़ने वालों के हक में थे। आप क्या कहेंगे? किसके बारे में? यही जो सोनीपत में होने वाला है विधानसभा चुनाव है, आप किसको चुनना चाहते हैं? बीजेपी पहली बात तो कमल का फूल बीजेपी 100% जीत रही है। 100% जीत रही है। किस उस पे कह रहे हैं आप? क्या आधार है? हम आधार ये है कि हम अपना बूथ जीत रहे हैं, जिस बूथ पर हमें उसकी हमने सर्वे किया है, और सर्वे के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी काफी बड़ा दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन उतनी बड़ी सफलता तो नहीं मिली। हमने बूथ जीतना है, उससे ज्यादा हमने जानकारी नहीं रखनी। हम अपना बूथ जीत के देंगे, उस टाइम भी जीत के दिया और अब भी जीत के देंगे। हमारे यहाँ से सोनीपत विधानसभा से 36,000 से जीता था, और अब की बार 50,000 से जीत के जाएगा। 50,000 से हमारा अपना बूथ जो है वहाँ से पूरी सपोर्ट है। पूरी सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? हिंदुत्व के लिए काम करना है पहली बात, राष्ट्र हित में काम करना है दूसरी बात। हम और भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित और राष्ट्र हित में काम करेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है, मोदी जी के ऊपर भी और अपनी इस पार्टी पे। लेकिन हिंदुओं का विश्वास जो है वो राहुल गांधी से क्यों डगमगा रहा है? अभी आप देखो, मावन खान ने अभी जुलूस निकाला है फिरोजपुर झरका के अंदर, मेवात के अंदर, और आप उसकी वीडियो देखोगे 5 मिनट 22 सेकंड की है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इतनी लंबी रैली है और खुलेआम नारे लग रहे हैं, कोई भारत का झंडा नहीं, उसमें भी पाकिस्तान की, और कहा जाता है हिंदू हिंसक है। हाँ, तो इसलिए, और उसने तो घोषणा भी कर दिया, मैं जीतते ही मेवात खाली करा दूंगा इन हिंदुओं से, ये घोषणा भी कर दिया उसने। ऐसे ही हमारे पलवल का जो करण दलाल है, उसने भी ये कहा कि हिंदुओं ने जो वहाँ चप्पल छोड़ के भागे थे ना, अब के जाके देखना वापस नहीं आएंगे, अभी कहा है। तो आप ये लगा लो, इस कांग्रेस से क्या उम्मीद करोगे? आप क्या कहेंगे? कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है और हिंदू विरोधी पार्टी है, तो हिंदू के साथ ये न्याय नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी, ना कभी हुई है हिंदुओं की, ना कभी होगी। जो भी कानून बनाए हैं ना, हिंदू कानून बनाए हैं, तो हम इसका साथ नहीं दे सकते अभी। हम चाहते हैं हिंदू मुक्त जो है ना, जो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं हम लोग। तो आप बताइए। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये स्पष्ट है। अब हिंदू से झगड़ कर कोई शासन हिंदुस्तान पे नहीं कर सकता है, ये
पिछले 10 सालों में दिखा भी दिया और आगे भी हम दिखाएंगे इसको। अब हिंदू में जागृति आ रही है, हिंदू एकजुट हो रहा है। आप यहाँ पे कई लोगों से आपने बात कर ली है और ये विषय बड़ा कॉमन है। कांग्रेस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। कांग्रेस के नेता इलेक्शन लड़ने से पहले ही ऐसी बात भाषा बोल रहे हैं तो बाद में क्या बोलेंगे। हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है, हिंदू बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हमारे लिए और कोई देश नहीं है, भारतीय है, हमें भारत चाहिए। कांग्रेस के नेता भारत माता की जय तक नहीं बोलते, वंदे मातरम बोलने में उनकी जबान घिसती है, तो उनके कोई विश्वास उन पर किया नहीं जा सकता। आप कुछ कहना चाहें? वो कह रहे 50 वोट लेके आओ, एक नौकरी देंगे पक्का। आप कुछ कहना चाहें? मोहम्मद राहुल खान ने बोला है हिंदू, मोहम्मद राहुल खान कौन है? फिरोज खान का पोता। फिरोज खान का पोता। हाँ, कौन फिरोज खान का पोता? फिरोज खान उसके दादा, राहुल गांधी के दादा। राहुल गांधी के दादा। हाँ। राहुल गांधी की बात तो कर रहे मोहम्मद फिरोज खान हो गया ना वो तो। दादे का तो गोत्र होगा। हाँ जी, दादा गोत्र तो दादे का ही होगा ना। तो फिरोज खान का गान उसका दादा है तो खान ही तो है वो। गांधी भी कहाँ से ले घूम रहे हैं वो? हमारे हरियाणा में तो इंदिरा कोई गांधी थोड़ी ना थी, गांधी की बेटी थोड़ी ना थी। जब उसने फिरोज खान के साथ शादी की तब इन्होंने हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि भी नहीं, कभी हिंदू कम्युनिटी विद्रोह ना कर दे कि भी क्या किया, मुसलमानों के साथ शादी कर लिया, ऐसा कर लिया। तो गांधी ने ये चाल चली कि भी उसको अपनी, मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ फिरोज खान को, ये फिर मेरा नाम सरनेम चल जाएगा। अरे उसका अपना बेटा था जो, उसका तो आज तक किसी को पता नहीं। जो अपने रियल उनके गांधी के जो बेटे हैं उनका तो किसी को पता नहीं, नाम तक नहीं पता। ये कौन सा परिवार, गांधी परिवार बना फिर रहा है। और फिर ये देखिए ना, अपना असली नाम बताएं और फिर मेरे हिसाब से सोनीपत में भी 10,000 वोट नहीं मिलेंगे इनको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो सुरेंद्र पवार है वो भी अपना असली नाम बताए और बैनर पर लिखवाएं और वोट मांगे, फिर देखते हैं 10,000 वोट मिलती है या नहीं मिलती। मिलेंगी तो उन्हीं के भाईचारे की मिलेंगी, हमारी किसी की नहीं मिलेगी। और बात रही मोहम्मद राहुल खान की, जो उसने बोला है हिंदुत्व को खत्म करना है, नहीं करेगा। हम हैं, खत्म नहीं होने देंगे। पूरे हिंदू एक हैं, हिंदुत्व को खत्म नहीं होने देंगे। और वो जोर लगा ले, मुल्ला है वो तो बोलेगा, हम बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, हिंदू राष्ट्र में। बिल्कुल। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में हिंदू राष्ट्र बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर हिंदू सनातनी एक साथ होकर आगे आएंगे तो बिल्कुल बनेगा। आप बताइए। पहले से हिंदू राष्ट्र है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसको घोषित करने की जरूरत है। और पहले ही हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। जैसे इस वक्त ये देश वैसे तो सेकुलर है किताबों में, लेकिन वैसे इस्लामिक है, क्योंकि मुसलमानों को डबल अधिकार है यहाँ और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना मुसलमान तो रोता रहता है कि उनको दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। रोता है, हिंदू रो रहा है। मुसलमान सारी जमीन कब्जे में कर रहा है। आपने वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं सुना? जितनी पाकिस्तान में जमीन है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में इन्होंने कब्जे में कर लिए। और कितना कब्जे करके दुकानों में कब्जे करेंगे। तो इनको अधिकार है डबल हिंदुओं से। तो ये सेकुलर नाम का है। अगर सेकुलर कंट्री हो तो उसमें विशेष अधिकार नहीं होते कभी अल्पसंख्यक, ना अल्पसंख्यक का योग होता है। तो यहाँ अल्पसंख्यक का योग भी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। एक्चुअली ये सेकुलर के नाम पे इस्लामिक शासन चलाने का पूरा षड्यंत्र है। और अब समाज में जागृति है और समाज जागृत है, विकास भी है सरकार में और धरोहर को भी संभाल रही है। हमें धरोहर के विकास के साथ धरोहर भी देखनी है। विकास तो अंग्रेज भी करते थे, तो हमारे लोगों ने खामोखा वहां पे क्या भगत सिंह ने शहीदी दी, वो सड़क नहीं बनाते थे क्या? अंग्रेज भी सड़कें बनाते थे। अंग्रेजों के पास भी सेना थी, अंग्रेज भी कानून व्यवस्था अच्छी बनाते थे, ऐसी बात नहीं है। फिर उनको क्यों हटाया हमने? तो सड़कों के लिए नहीं, भगत सिंह कोई सड़क के लिए या कोई सीवर के लिए या बिजली के लिए नहीं गया है, वो स्वतंत्र के लिए गया है, वो देश के लिए गया है, अपने स्वाभिमान के लिए गया है। वो जगाना बहुत जरूरी है। तो ये जो सरकार है बीजेपी वाली, ये उस भाग को भी देखती है। बाकी विकास का मैटर है, उसमें भी कांग्रेस से अव्वल नंबर है। आज हमारे जैसे मेरी उम्र के लोगों के बच्चों को एजुकेशन और नौकरी की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, जो आजादी से लेके 2014 तक यहाँ पर 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने हैं? 15। तो 10 साल में दुगने हो गए। सिर्फ 10 साल में को 47 से लेके 14 तक उनके पास 15 मेडिकल कॉलेज थे। आप विश्वविद्यालय देख लो, यहाँ पे उसकी संख्या कितनी बढ़ गई है। आप कॉलेज देख लो, कम से कम 60 कॉलेज इन्होंने नए दिए हैं। तो ग्रोथ देखो कितनी है, विकास भी है, धरोहर की संभाल भी है। तो ऐसी ही सरकार हम चाहते हैं। हम सूखी रोटी भी खा लेंगे, घास के साथ भी खा लेंगे। हमारी परंपरा रही है हमारे समाज की।
महाराणा प्रताप, आपको पता है कि वो सूखी रोटी खा के भी रहे, लेकिन उन्होंने मुगलों से समझौता नहीं किया। विकास बाद में, पहले हमारे लिए स्वाभिमान है, पहले स्वाभिमान है। हमारी संस्कृति संस्कार नहीं बचेगा तो हमारा राष्ट्र ही नहीं बचेगा। जो राष्ट्र नहीं बचेगा तो काहे की करनी ग्रोथ, किसकी ग्रोथ करनी? विकास तो रावलपिंडी में बढ़ा था, विकास तो लाहौर में भी बढ़ा था, विकास तो कराची में भी बहुत था। दुकानें छोड़ के, घर छोड़ के लोगों को आना पड़ा था यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। अब ना लोग जागरूक है। आपने यहाँ बात की, बहनों से भी बात करी है, बुजुर्गों से भी बात हुई है, विद्यार्थियों से भी बात हुई है, सब लोग जागरूक हैं और एक मत होकर यहाँ पर बीजेपी कमल के निशान पे वोट लगने वाली है। 12 बजे यहाँ पर साफ डिफरेंस दिख जाएगा कि बीजेपी भारी बहुमत से यहाँ पे जीत रही है। अच्छा, कई लोग ये कहते हुए नजर आए हैं, कई लोग ये कहते हुए नजर आए हैं कि कोई भी पार्टी आ जाए हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ये कोई सोच नहीं है कि कोई भी पार्टी आ जाए। अब जो भी हमारे देश का, ये वो लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं, जो वोट देने नहीं निकलते हैं, ये वो बोलते हैं। खुद वोट देते नहीं, फिर हमें ब्लेम करते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। पहले वोट देने बाहर आओ, वोट डालो, अपना वोट जो है अपना 100% वोट डालो, फिर विकास भी होगा, आपको सब कुछ मिलेगा भी। और अगर वोट नहीं दोगे तो सरकारी सुविधा के हकदार भी नहीं होगे, राशन पानी या और कुछ भी अन्य सुविधा है हकदार भी नहीं है अगर जो वोट नहीं देता है। गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, तो फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों नहीं करी? ये काम गोडसे से करना पड़ा। अगर गांधी जी आत्महत्या कर लेते तो गोडसे पे बदनाम नहीं होता, तो गोडसे ने ये काम किया, उसको मारना पड़ा गोडसे को। ठीक है जी, तो ये वादा कर लेते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते, ये पैदाइश से सब गड़बड़ चल रहा है पीछे से। हाँ, गांधी के तरफ से। आप क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं पीछे से गड़बड़ चल रहा है? देखो ऐसा है, देश का मान सम्मान जो अभी बढ़ रहा है, हमारे चारों तरफ आप देख लीजिए, जितने कंट्री हैं उनमें क्या चल रहा है, सब में तख्ता पलट हो चुका, अमेरिका लगा हुआ है। और ये क्यों लगे हुए हैं अब हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन जो ताकतें हैं वो हमारे देश के अगेंस्ट लगी हुई हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें राष्ट्र हित में हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि करके हमें वोट देना चाहिए, तभी राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे ना, नहीं तो राष्ट्र। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि सबको जाके जो भी वोटर्स हैं उन्हें वोट करना चाहिए, अपने राष्ट्र के हित में जो है काम करना चाहिए। आपका एक अधिकार है वोट करने का अधिकार, उसको जो है उपयोग करें। एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, जो आज तक जो सिनेमा का रोल हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि हम जो चीज पढ़ते हैं ना वो हमारे दिमाग से उतर जाती है, लेकिन हम जो आंखों से देखते हैं ना वो हमारे दिल में काफी लंबे टाइम तक उसकी छाप रहती है। तो आज तक हम लोगों ने देखा कि जो मंदिर का पुजारी है, जो तिलकधारी है, चोटी वाला है, वो करप्ट है, वो मंदिर में जाने वाली औरतों को छेड़ता है। सिनेमा ने हम लोगों के दिमाग में ऐसी मतलब धारणा घुसाई है। और जो एक मस्जिद में जाने वाला, जो नमाज पढ़ने वाला, वो 5 टाइम का नमाजी, जो बड़ा नेक ईमानदार और उससे बड़ा धर्मवान कोई नहीं हो सकता, अपने धर्म का पक्का, लेकिन हिंदू बड़ा करप्ट है, उसको धर्म से कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, आज आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो धारणा है लोगों के बीच में बॉलीवुड ने बनाई? बिल्कुल बॉलीवुड ने बनाई है। बहुत वहाँ पे सबसे बड़े स्तर पे जो लफ्ज याद होता है, हमारी जो हिंदू लड़कियां होती हैं, मुस्लिम हीरो होते हैं, पहले जिस टाइम पर भारत आजाद हुआ उस टाइम पर मुस्लिम हीरो को सर्वाइव नहीं किया जाने देता था। मुस्लिम हीरोइन हो जाती थी लेकिन मुस्लिम हीरो नहीं है। देखो आप, तमाम जो मुस्लिम हीरो थे उन्होंने अपना नाम बदल के हिंदू नाम रख के तब उनकी पिक्चरें चली हैं। ठीक है, और दूसरा अभी क्या है, ये अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारी मूवी ऐसी बनी हैं, बहुत सारी फिल्में बन के आई हैं जिन्होंने हम लोगों को सच्चाई बताई है। जैसे ये कश्मीर फाइल्स थी, लव स्टोरी है, ये द केरला स्टोरी है, ये बहुत सारी रजाकार है, ये बहुत सारी फिल्में ऐसी बन के आई हैं जो हिंदुओं को यही नहीं पता हम लोगों के साथ हुआ क्या। क्योंकि भारत आजाद होने के बाद 5 टाइम शिक्षा मंत्री 5 बार मुस्लिम रहा है। तो आप ये बताइए ना, जिन लोगों ने सरेआम हमारी बहन बेटियों को बीच बीच में से चीर दिया, हमारी जो रानियां थी उनको सरेआम सैनिकों के बीच में नंगा करके डाल दिया, और कि आप इनका शोषण जैसे करना चाहे करें, और फिर उन लोगों को भी हम लोग महान बता रहे हैं क्या? ये हम लोगों के सोच में दिखाया गया, ये हम लोगों को सिखाया गया कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, ये लोग महान हो गए क्या? क्या आप आज के समाज में भी ये सोच सकते हैं कि आपके घर में आगे आपकी बहन बेटी को कोई गाली दे और आप उसको महान बताएंगे क्या? आप उसकी पूजा करेंगे क्या? हमारी किताबों में उनको इतना महानता का दर्जा दिया गया। जिन लोगों ने इतना संघर्ष किया, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े युद्ध जीते, अब भाई ने बताया कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खा के किया, शिवाजी ने इतना बड़ा संघर्ष किया, क्या उन लोगों को हम लोगों ने शर्मिंदा नहीं किया क्या?
जो हमने इन लोगों को महान होते हुए पढ़ा, क्या हमारे समाज में एक भी आदमी ऐसा नहीं था क्या कांग्रेस पार्टी में जो इसका विरोध करता कि आप इन लोगों को कैसे मान बना रहे हो? जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को ऐसे किया, जिन लोगों ने हमारा इतना शोषण किया, जिन लोगों ने हमारी संपत्ति को, यहाँ पर रहने वाले तमाम मुस्लिम वो सब हिंदू हैं जिन्होंने तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन किया था। उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, उन्हीं से पैदा हुए और ये सारे मुस्लिम बहन भाई हैं, ठीक है। और आज ये उनसे भी ज्यादा कट्टर होके आज ये फिर अपने उसी सनातन के खिलाफ, जिस सनातन को इन्होंने मजबूरी में छोड़ा था, उसी सनातन के खिलाफ आज ये खड़े हो गए हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं इनकी बात नहीं करती, हमारे जो धर्म गुरु हैं उनका भी ये फेलियर रहा है कि वो इन लोगों को ये समझाने में विफल रहे हैं। अगर जिस टाइम पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो उस टाइम पर जितना मुस्लिम यहाँ पर आया है, उन लोगों के पास आप लोगों को ये ऑप्शन छोड़ना चाहिए था कि भाई अगर हिंदुस्तान में जिसको रहना है तो वो हिंदू बन के ही रहे, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है। आपको आपका टुकड़ा दे दिया गया है। आप जहां भी रहना चाहते हैं, आप मुसलमान, आपको बनना है, मुसलमान प्रैक्टिस करनी तो आप अपने पाकिस्तान में जाइए। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदू धर्म में वापसी आपकी होनी चाहिए, आपका वेलकम होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए था, उनको देना चाहिए था। आज ये फिर उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में इन्होंने पाकिस्तान लिया था, आज उससे ज्यादा डबल संख्या में ये लोग फिर हो चुके हैं। आज फिर ये जगह कब्जा कर रहे हैं। और हमारे हिंदू भाई, हकीकत बात ये है कि खुल के कैमरे के सामने बोलने में बहुत हिचकिचाहट है, बहुत है। ओवैसी सरेआम मंच से बोल रहा है, सरेआम मंच से बोल रहा है कि हम इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे। ओए मोदी क्या है, ये है। अरे हमारे देश का जो राजा है, राजा का एक सम्मान होता है। आप कम से कम उसके जो दायित्व है, उसके पद है, उसकी तो गरिमा का ख्याल रखिए। उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को कोई भी ऐरा गहरा आके उसको गाली देना शुरू कर देता है। राहुल गांधी किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्या इस तरह की ये सब चलेगा? अगर कोई गांधी के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी बोल देता है उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं। और मोदी को सरेआम गाली बकते रहते हैं। क्या वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है? अगर वो ओबीसी समाज से उठ कर गया है तो उसकी क्या इज्जत नहीं होनी चाहिए क्या? और जबकि उसके आने के बाद हम लोगों को ये कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है। मेरी भी अभी 40 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है। मेरे को अभी तक ये नहीं पता था 10 साल पहले तक कि हिंदू मुसलमान या क्या है क्या नहीं है। हम हिंदू हैं, हमारा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम लोगों के साथ कितना बड़ा गेम गया। हम लोगों के तो शिक्षा पद्धति थी, जो गुरुकुल थे, जो हमारे स्वाभिमान भर रहे थे, वो खत्म कर दिए। इन लोगों को इनकी मदरसों की प्रैक्टिस करने के लिए, क्रिश्चियन को अपने चर्च की प्रैक्टिस करने के लिए इन लोगों को तो फंड दिया जा रहा है। हमारे मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है। अरे इतना दोगला चरित्र क्यों हम लोगों के साथ किया भाई? हम लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया कांग्रेस ने? जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है तो फिर इतना बड़ा विश्वासघात क्यों हुआ हम लोगों के साथ? तो ये देखिए ना, क्या ये चीजें दिखाई नहीं देती हिंदुओं को? हिंदी छोटी छोटी बातों के लिए, अरे एक सिलेंडर पे बिक रहा है, एक घड़ी पे बिक रहा है, उससे गंदी सोच नहीं हो सकती। क्योंकि उनका स्वाभिमान, जो उनके गुरुकुल थे, वो समाप्त कर दिए गए। जो हमारे को, आप ये देखिए, 57 मुस्लिम कंट्री हैं, 57 मुस्लिम कंट्री में जहां भी ये लोग गए, वहां पे वो इतना ही जल्दी सफाया हो गया। दूसरी कम्युनिटी का इन्होंने छोड़ा नहीं उसको। सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है, या तो कन्वर्जन कर लो या आप मर जाओ, ठीक है, या आपका कत्ल होगा या आप धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाओ। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां ये बोलता है कि हमने 800 साल राज किया, जबकि पूरे हिंदुस्तान पर राज नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान पर राज नहीं हुआ इन लोगों का। जब भी फिर भी ये बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान पर राज किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ की पूरी आज भी आबादी जो है वो हिंदू है। आज भी मेजोरिटी में हिंदू है, ना कि मुस्लिम है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ऐसा देश है क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी, जो हमारे गुरुकुलों की जो शिक्षा थी, वो हम लोगों की रग रग में थी और हम अपने धर्म के प्रति बड़े सजग थे। लेकिन ये जो हम क्रिश्चियन स्कूलों में जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं, हम लोगों का नाश कर दिया इन लोगों ने, कि जो हम इंग्लिश के चक्कर में इतना पागल हो चुके हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। वो मम्मी पापा टाटा बाय बाय हम सिखा देते हैं उसको, सुबह सुबह बेटे टाटा बाय बाय। वो फिर 18 साल की होती है, वो टाटा बाय बाय करके वो निकल जाती है लड़की, ठीक है। माँ बाप रोते पीटते रह जाते हैं। एक एक दो बच्चा पैदा कर रखा है। सारे कानून हम हिंदुओं पे क्यों लागू किए गए? जनसंख्या नियंत्रण हम हिंदुओं पे क्यों लागू किया? हिंदुओं का नसबंदी क्यों करवाई गई? क्या मुसलमानों की नहीं करवानी चाहिए थी? अरे वो तो एक होकर 4 शादियां कर रहा है, 25 बच्चे पैदा कर रहा है, और हिंदू क्या कहेगा? हम दो हमारे दो। हाँ, अब आगे आने वाली पीढ़ी को हम दो हमारा एक। आगे आने वाली इंटरटेनमेंट जैसी मूवी बन रही है। अरे भैया औलाद का क्या करोगे? औलाद तो छोड़कर भाग जाती है, अब अपना कुत्ते पालो। तमाम सेक्टरों में कुत्ते पड़े हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं क्या?
हिंदुओं के साथ आपने बहुत अच्छी बात की है कि कुछ फैमिली है जो अपने सदस्यों पे ध्यान नहीं देती, लेकिन कुत्ते पाल रहे हैं और कुत्तों पे बहुत ध्यान देते अभी बार बार कहा जा रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। उसको औरत एक समाज का निर्माण करती है, अपने परिवार का निर्माण करती है। जब औरत एक शिक्षित होती है तो वो हर परिस्थिति को बड़े अच्छे से सुलझा सकती है, कोई भी परिस्थिति उसके सामने आती है। और हमारी बहुत सारी माताओं ने इसका बार बार उदाहरण पेश किया है। जब एक माँ ही अपने बेटे को धर्म का दे सकती है ज्ञान, लेकिन आज जब हम लोगों को ही अपने धर्म का नहीं पता कि मेरा क्या धर्म है, तो मैं अपनी औलाद को क्या ज्ञान दूंगी? जब मेरे को ही अपनी शिक्षा का नहीं पता कि मेरी क्या शिक्षा है, मेरा क्या दायित्व अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के आपने एक समस्या बताई है, तो आपने सोचा इसका समाधान क्या होगा? बिल्कुल, हमारे एक पंडित जी हैं, तो उन्होंने हमारे सामने कुछ बातें रखी थी कि भाई जितने भी हमारे जो मंदिर हैं, जिस तरह से ये लोग अपने मंदिरों में उसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जुड़े, और सभी जो भी हमारा हिंदू समाज है अगर वो सपोर्ट करे तो हमें जिस तरह से हर गली मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, उसी तरह से हमें अपने छोटे छोटे गुरुकुल चालू दोबारा से कर देने चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों में स्वाभिमान फिर से जागृत हो और वो अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। ठीक है, और इसके बगैर हम कितना यहाँ पे मीडिया से बोल रहे हैं, कितना कुछ भी कर ले, जब तक हम अपनी शिक्षा पद्धति को दोबारा से चालू नहीं करेंगे, तब तक हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई उत्थान नहीं कर सकता। चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कोई और सरकार हो, कोई भी सरकार आएगी हम लोगों का शोषण ही करके जाएगी। तो ये हमारी हिंदू शेरनी है जो जागरूक कर रही है लगातार हिंदुओं को, और इनका कहना है कि अगर हिंदुओं को मजबूती चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो उन्हें जो है अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना होगा और जो बाहरी चीजें हैं उनको त्यागना होगा और अपनी जो गुरुकुल पद्धति है उसको अपनाना होगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, हमारी संस्कृति जो हमें वापस लानी है वो स्कूल का माध्यम सिर्फ गुरुकुल ही है। ये इंग्लिश मीडियम हमारे पास जो है सक्सेस नहीं हो सकती, ये हमारे को बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं यहाँ से पढ़ के विदेश जा रहे हैं, यहाँ देश छोड़ रहे हैं, और ये चाहते भी हैं कि हिंदू देश छोड़ जाए, हमारे यहाँ राजपाट हो जाए। तो हमारी जो संस्कृति का बेड़ा गर्क किया गया वो पहले से किया गया। जो 5 हमारे जो शिक्षा मंत्री हुए वो टोटल कटमुल्ले हुए। उन्होंने जो है हमारी जो शिक्षा नीति है उसको बदलाव करके जो है इन जिहादियों को दिखा दिया भाई ये महान थे। तो इस वजह से गड़बड़ जो शुरू से हो रही है, तो हम इसके विरोध में हैं। हम चाहते भी आगे हमारा जो सिस्टम हो गुरुकुल पद्धति से हो, हमारे बच्चे जो हैं जो अपनी संस्कृति इसके बारे में शुरू से जाने, हिंदी का जो है मान सम्मान हो। आपको क्या लगता है? जी नमस्कार जी, आपको क्या लगता है? अभी ये पॉलिटिक्स जो चल रहा है इलेक्शन का, जी, विधानसभा चुनाव पवार साहब जीतेंगे यहाँ से। पवार साहब अच्छी हाँ, समाज सेवी है, बहुत अच्छा, गरीबों की मदद करते हैं, हर टाइम खड़े पाते हैं, सारी चीज है, तो बहुत अच्छा चल रहा है सुरेंद्र पवार जी का। पिछले 5 साल में बहुत मदद की उन्होंने, घर घर में आके आया ना, वो जो है कैंपर पार्टी चले गए, गड़ी पार्टी चले गए, इतना बहुत हमारा सहयोग किया उन्होंने, उसके बाद गायब हो गए। कुछ नहीं गायब, सब मार्केट में है, सारी जो विपक्ष में होते हैं बहुत काम करे उन्होंने। जब सरकार आएगी तो और काम करेंगे, और समाज सेवी है। काम गिनवा दे भाई साहब, हमारे को गरीबों की मदद कर रहे हैं। मदद करी है, केवल मदद करी है उन्होंने, जो है खान कॉलोनी में जो है रोहिया बस्ती बसा दी पूरी तरह से भाई। अरे कुछ ना, सब वैसे बीजेपी का, ये सब बीजेपी का चारों तरफ जो है ना शहर घेर लिया होंगे वाले ने, कबाड़ी वाले सब जितने हैं, नारियल वाले जितने हैं सब बसा दिए हैं इन्होंने। हमारे हिंदू पे खतरा मंडरा रहा है सिर्फ पवार जी की वजह से। कुछ नहीं है, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। नोट कर लो। जब तक बेटियां खुद की नहीं कटेंगी, जब तक जागेगी नहीं। पूरी सोनीपत में, पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में अगर बाय द वे भूल चूक से अगर जो आ भी जाती है, आज जितनी मज़ारें हैं सारी मस्जिद का रूप धारण करेंगी। जैसा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, पाकिस्तान फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए हैं और मस्जिद 4-5 मंजिल मस्जिद बन चुकी है। अब वहाँ पे सारे हिंदू ने रोड पे निकलना पड़ा है। ये कांग्रेस के काम है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बन रही है और बढ़िया 55 से 60 सीट है। जमाई को पाल लिया अपने को। ये सब बकवास है, सब बीजेपी। अभी कट्टर आए थे, जो हरियाणा की जो प्रॉपर्टी है ना वो जमाई को बेच दो सस्ते रेट में। अभी कट्टर जी आए थे जो पवार साहब के सामने कैंडिडेट, उसके बारे में सारी बातें बताई थी पहले इलेक्शन में जब बत्रा जी खड़े थे। तो ये सब बकवास है, कोई दिक्कत नहीं, पवार साहब जीतेंगे। कट्टर ने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ दान में दे दिया। जब देखता हूँ जितने कांग्रेसी 5-4 कोई दान में दे के दिखाए। 60 सीट आऊंगी, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की 4 जाएंगी, ठीक है। 60
ये तो समय बताएगा ना। नोट कर लो, बता दी 60 सीटें आएंगी। अच्छी बात है, हमें 60 लाख खुद रहे। ये खुद भाई हिंदू है बहन जी, ये खुद भाई हिंदू है, इन्हें पता नहीं कि हिंदू तो हमारे साथ कितना। कुछ कह रही है मैम जी। मैडम मैं ये कह रही हूँ कि गौ हत्या पर भी बोलें कुछ। गो हत्या पे बोलिए। दीपेंद्र जी मुसलमान थोड़ा है, हिंदू हैं। गो हत्या पे बोल रहे हैं, गो हत्या पे। कुछ नहीं है, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। आए दिन न्यूज आती है। नहीं वो तो सभी है। हिंदुओं की पूजनी है उसको के उसके भी बोले, उस पर भी कानून बनाया जाए गौ हत्या पर। तो ये कह रही है कि गो हत्या पे कानून बनाया जाए। वो ठीक करे हैं। अच्छा बताओ, पवार जी बताओ, मुस्लिम है हिंदू है, बताओ भाई पवार जी कौन है, हिंदू है मुस्लिम है? अरे फिर क्या हुआ यार, और सब लोग तो बड़ी आदमी सब ठीक है मैडम। मोहम्मद राहुल खान ने क्या बोला, हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। दीपेंद्र हुड्डा ताली बजा रहा है। ऐसी बात है ये, जब पटनी की बोल रहा ना, पूछो दीपेंद्र की जो तारीफ कर रहे हैं, पूछो पे रख दिया मैंने। ये सब निखिल के आदमी, सब निखिल मदान के आदमी है। हम देश धर्म के साथ खड़े हैं, हम बिकाऊ नहीं है, हम खटाखट में बिकेंगे नहीं। 1 करोड़ रुपए दे दिए, देश से गद्दारी नहीं करेंगे। बेटा ऐसे ही भागोगे। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा हुई है, बिल्कुल हैट्रिक। जय श्री राम। यहाँ पे हाँ जी, अब हमारे हरियाणा में आपकी बार नायब सैनी आना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पोस्ट पे बैठते ही इतने अच्छे काम करे, हमारी जनता बहुत खुश हो रही है। और हमारे स्टेट लेवल में भी बीजेपी आनी चाहिए, ऊपर तो हमारी बीजेपी, अगर हमारे हरियाणा में भी बीजेपी आओगी ना तो तब जाकर कुछ होगा, नहीं है ना वो ही बात है। अकबी एकता टूटी तो नू मान लो कटोगे, एक नहीं होगे तो कटोगे तो मरोगे, तो एक होना पड़ेगा अगर मरना है। हिमाचल में इन्होंने कहा था कि खटाखट पैसे आएंगे खाते में, वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी ये लोग कहते हैं, जब हम बात करते हैं कि हमें अपने हिंदू धर्म को बचाना है, तो ये कहते हैं जातवाद फैला रहे हैं। रोहतक में दीपेंद्र ने क्या भाषण दिया था, पंजाबियों को वही भेजने के जहाँ से आए थे, तो वो जातवाद हुआ या ये है? ये सरेआम मतलब लोगों को बांट रहे हैं। हम तो धर्म के नाम से देश बट गया, तो वो क्यों यहाँ पे है? और देख लिया सीधी बात है। राज बहुत देख लिया, अब की बार देखो ना बीजेपी का राज देखो, आओ खुल कर सब सामने वोट डालो, सब अपने घर से बाहर निकलो। बीजेपी ने देखो क्या क्या किया और क्या करेगा आगे, एक बार मौका देखो जो ये हमारी 90% गई हमारी वोट, हम वापिस ले आना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखियो ये जो अब बोल रहे हैं हमारे जितने विपक्षी दल है, अब भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं होना। नहीं, इतनी हिम्मत है इनमें, तो ये सारे के सारे इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? अरे अपने दम पे करके दिखाओ ना, जैसे बीजेपी खड़ी है, अपने दम पे खड़े होकर दिखाओ, तब देख। हमारे नरेंद्र मोदी ने आज तक भी कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं बोला विपक्षी दल के लिए, और राहुल गांधी आवे है और गालियां देने लग जाए, तो मतलब असली प्रधानमंत्री तो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है जो डंके की कोई भी झगड़ा नहीं, कोई भी अहिंसा नहीं है। हमारी जितनी भी बीजेपी की पार्टी है सारी शांत है, कोई भी देख लो कहीं भी कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस की पार्टी है बस भाई लूटने पर और बिना खर्ची की सरकार है मैडम। हर मोदी घर घर मोदी। देश के लिए करता है, जो कुछ करना है अपने लिए नहीं, देश के लिए करता है। अगर कोरोना काल सारी खत्म कर दी, भी नरेंद्र मोदी ने क्या कराया, जो अंदर था, जो कीड़े खा रहे थे सबसे पहले तो वही खत्म करे हैं। ये नु करे ने भी क्या कराया? अरे देखो जो ये चीन में, इसमें बांग्लादेश में कांड हो रहे थे, वो यहाँ भी हो सकते थे, हमारा भी यही हाल होना था अगर हमारे नरेंद्र मोदी ना आंदे तो हो गया। इसलिए तो कह रहे हैं अगर हम सुरक्षित हैं तो हमें इसको बीजेपी को लाना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी का खटाखट बंद कर दिया, इसलिए इनको पतंगे लग रहे हैं। खटाखट हमारा बंद नहीं हुआ, खटाखट उनका बंद हो गया। मैं आपको एक इंस्टांस बताना चाहता हूं, जो गोधरा कांड हुआ था मुसलमान, उसमें अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं होते, मैं गुजरात में ही पोस्टिंग था, वहां पर वही हालत होते जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिवाइड हुआ था ना, जब अलग अलग हुए थे, मारकाट हुई थी, वहां इतनी बुरी मारकाट थी। अगर ये नहीं होते उससे ज्यादा मुसलमान हिंदू मारे जाते। तो उन्होंने बीच में इंटरप्ट करके और इसको बिल्कुल रोका गया और इसको बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल किया और उस कांड को जो है ना
बहुत बढ़िया से हैंडल किया। और मोदी जी का, मैं मौके पे वहीं था, और मोदी जी का जो विजन है, बीजेपी का जो विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम हिंदू समाज बनाएंगे और उसको आगे लाएंगे, जिससे हमारे हिंदुओं की रक्षा हो सके, सनातन धर्म की रक्षा हो सके। इसलिए उनको लाना बहुत अति आवश्यक है आज की डेट में। तो मैं कहूंगा बीजेपी को वोट दो और हमारे निखिल मदान जी को जितवाओ, जिससे आपका सबका कल्याण हो सके। नहीं, ये तो कहते हैं 370 वापस आए, मतलब कश्मीर हम पाकिस्तान में दे रहे हैं, हम पीओ को लेने की बात कर रहे हैं। कितना सोच में फर्क है। दिवाली अपन कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं दुकानदारी बंद हो गई है, इसलिए ये तड़प रहे हैं कैसे अपनी दुकानदारी दोबारा जमाए, और कुछ नहीं है इसके ऊपर। ये विचारधारा स्पष्ट है, हिंदू राष्ट्र बनना है और हमें अपना हिस्सा जो जिस हिसाब से दबाव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान कैसे रहा है जीवन में 3 दिन पहले आपने देखा, सबने गिड़गिड़ा रहे हैं वो, क्योंकि पीए को उनको लग रहा है कभी न कभी हो जाएगा कांड इनका। तो हमें पूरा विचारधारा को आगे लेके जाना है, और देश का पहले देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, मैं बाद में, ये सोच के हम चलेंगे तो वी आर हैप्पी। सीधी बात। जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि पहले इस्लाम और फिर देश इनके लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। हमारे लिए हमारी माता है, भारत माता बोलते हैं हम, ये हमारे भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन हमारे लिए भारत सिर्फ एक जमीन नहीं है, हमारे लिए हमारी माँ है। हमारे सैनिक इसी के लिए मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। जबकि ये देखा गया किसी भी देश का सैनिक, वो जब लड़ाई में आगे बढ़ता है, अगर उसको मौत का डर आता है तो वो पीछे भाग जाता है, वो छोड़ के भागता है। लेकिन हमारा सैनिक या तो अगर लड़ाई के लिए हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हम निकल पड़े हैं तो पीछे नहीं हटता हमारा सैनिक, वो अपनी जान की बाजी लगा के और निकलता। और ये हमने मेवात में भी देखा, मैं उसकी खुद साक्षी हूँ कि जिस टाइम पे हम लोगों पे आक्रमण हुआ, वहाँ पे जिस टाइम पे हमारे पास मंदिर तक हमारी गाड़ियाँ फूकी गई, वो करेंगे। हमारे जो बच्चे थे ऐसे थे 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, इस तरह के बच्चे थे। बुजुर्ग भी अभी 4 दिन पहले एक हमारे 73 साल के प्रभुदयाल जी का स्वर्गवास हुआ है, जो उसी समय उनकी भागने में, जो बहन बेटी की रक्षा करते हुए, और फिर उनको जो भगदड़ में उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट आई थी, तो अभी वो 1.5 साल 2 साल के अंदर वो बेचारे उनका स्वर्गवास ही हुआ है, ठीक नहीं हो पाए। तो हमारे जो बच्चे थे वो पीछे नहीं हटे, ये लोग हथियारों से लैस थे, इनके पास पेट्रोल पंप भी थे, इनके पास पत्थरबाजी भी थी, इन्होंने इकट्ठा कर रखा था, सब चीजें थी इनके पास, और छोटे छोटे बच्चे इनके देसी कट्टे चला रहे थे, ठीक है। पहाड़ियों से घिरा हुआ वो मंदिर है, नलड़ मंदिर, और पहाड़ियों पर चढ़ के इन लोगों ने फायरिंग की है। और फिर भी हमारे बच्चों ने जो एक मतलब 4 फुट की जो सड़क थी, उसके दोनों किनारों पे किक्कर थी, काबली किक्कर, जो कांटेदार किक्कर होती है, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी कांटे होते हैं, वो कांटेदार किक्करों को फाड़ के और उन्हीं की लाठियां ले लेकर तब इन लोगों का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। तो आप क्या हिंदू समाज को नपुंसक समझ रहे हो? आप क्या हिंदू समाज को कमजोर समझ रहे हो? ये तो हम लोगों राजनीति के चक्कर में, जातियों के चक्कर में हम लोगों को इन लोगों ने बांट दिया, उस चक्कर में हिंदू समाज अपना बैठा। और सबसे बड़ी काम क्या है, हम लोगों को संभालने वाला नहीं है, हम लोगों ने गवर्नमेंट की नीतियों को स्वीकार किया है। हमारे ये कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आज पहले हम लोगों ने चाचा ताऊ को खत्म किया, ठीक है, अब हम लोगों ने माँ बाप को भी खत्म कर दिया, माँ बाप को भी साइड करके सिर्फ लड़का, बहू, बेटा और अपना उसके एक बच्चा है, ठीक है। आज हम जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली जो बनी है, उसकी वजह से हम लोगों की कमजोर हुई है स्थिति, ठीक है। हमारे जो बच्चा एक ही अच्छा वो हमारे में क्यों लागू होता है? शेर का बच्चा एक ही अच्छा हिंदू में क्यों लागू होता है, वो मुस्लिम में लागू क्यों नहीं होता? हम तो हमारे में क्यों लागू होता है? गधे के बच्चे हैं, शेर के बच्चे नहीं है। शेर का बच्चा एक अच्छा होता है, वो 12 बच्चे जो है गधे के बच्चे हैं, सूर के बच्चे हैं, वो इसलिए उन पर लागू नहीं होता, लागू हम पे होता है। जो शेर है वही तो लागू होगा। और मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो विश्व के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, पूरा विश्व उनको सम्मान देता है। तो जब ऐसे हमारे नेता हमारे देश के मिले हुए हैं, तो हमको सम्मान करें, उनका आगे बढ़े, देश का विकास करें। हम छोटी बात लड़ रहे हैं, आपस में करके लड़ रहे हैं, तो इनको आगे आना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए। लेकिन ये चाहते हैं लूट की राजनीति, तो वो चीज गलत है, इसलिए हम लोग कांग्रेस साथ नहीं। आप क्या कहेंगे? ये मुसलमानों का साथ देती है पार्टी, ये पाकिस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान में रहते हैं, इनसे तो पहले ही पूछो। और दूसरा, ये क्या मतलब है कि उनके 4 बच्चे होंगे, 4 शादियां, क्या चक्कर है? हिंदू तो नहीं करते 4 शादियां, उनको क्या जरूरत पड़ गई है 4 शादियां? एक से मन नहीं भरता उनका। जो भारतीय कानून है वो सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, अपनी मन मर्जी करे जा रहे हैं मुसलमान। क्या है ये सब? सबके एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए नियम सबके साथ एक जैसा ही होना चाहिए।
तो चलिए उस टाइम पे आप ये बताइए ना, अगर कोई मुस्लिम चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तब तो वो कहता है कि हमें नहीं जी, हिंदुस्तान के लॉ के अनुसार हमारे को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। वैसे वो अपना सरिया कानून लाए बैठे हैं, अपने उनकी शादी का सरिया कानून के हिसाब से होना चाहिए, तलाक उनके उसके हिसाब से होना चाहिए। अरे हिंदुस्तान में रहकर 2-2 लाख में काम चलेगा क्या? जब उनको हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, इसी देश का खा रहे हैं, ले रहे हैं, चाहे वो भी इसी देश के हैं, हम कोई मना नहीं कर रहे भैया को, हम कोई हमारे मना करने से होगा भी नहीं कुछ, लेकिन जब वो इस देश के हैं तो इस देश को माने, तो इस देश का जो कानून व्यवस्था है उसका साथ तो दे, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का वो नहीं। अब मेरे से कल एक बोल रही थी कि पोलियो पिलाने के लिए हम जाते थे तो ये पोलियो नहीं पिलाने देते थे अपने बच्चों को। अब आप ये देखिए, तमाम उसमें विरोध किया गया, जो कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई उसमें भी इन्होंने तमाम दवाई का जो जा रहे हैं लगाने के लिए, स्टाफ नर्सों पर, जो मेडिकल स्टाफ था उन पर इन्होंने पत्थरबाजी की है कितने जोर से। तो आप ये देखिए ना, तो ये हर परिस्थिति को अपने खिलाफ क्यों समझते हैं, जबकि ये और जो आज जो हिंदुस्तान में कह रहे हैं ना, मोदी ने हिंदू मुसलमान कर दिया, मोदी जी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया है। मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं को ये पता लग गया हम हिंदू हैं, ठीक है, हम चारा बन रहे हैं भाई, भाई नहीं। हम लोगों को तो शिक्षा अभी तक यही दी गई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये जागृति, अब ये देखिए ना कि थूक के हम लोगों को खाना दे रहे हैं। ये कौन सी किसकी कैसी मानसिकता है भाई, जो खाने में थूका जा रहा है, पेशाब मिला मिला कर जूस पिलाया जा रहा है। अरे जूस पी रहे हैं हम, इसलिए जूस पी रहे हैं ना कि हमारे को शरीर में ताकत आएगी, या हम किसी का यूरिन पीने के लिए जा रहे हैं क्या? हम मूत पियेंगे क्या? हाँ, कोई पोटी मिला कर दे रहा है, कोई मीट मिला कर दे रहा है। जूस के ठेले हैं जो, उसमें जो बर्फ रखी हुई है उसमें मीट मिल रहा है, गाय का मीट है, जो बिरयानी के नाम पे ये लोग मीट खिला रहे हैं, गाय का मांस खिला रहे हैं हम लोगों को। क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करने की हम लोग तो नहीं चाहते कभी भी, इनकी मस्जिद में कभी जाकर हम लोगों ने तो किसी तरह का कुछ नहीं। किसी मुसलमान, अगर कोई भी मुसलमान कहीं भी एक अकेले एरिया में आता है और जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है तो उसको बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ उसको वो करते हैं, लेकिन जहाँ इन लोगों की संख्या ज्यादा होती है ये हिंदू को वहां पर रहने नहीं देते। आप कैराना का उदाहरण देख लीजिए, आप तमाम जगह के उदाहरण देख लीजिए, ये दूसरी कम्युनिटी को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि इनके जो जिसको मानते हैं ये तो वो क्या कहते हैं कि और किसी को जीने का अधिकार नहीं है, सिर्फ जो अल्लाह को मानेगा उसी को जीने का अधिकार है, और ये उसी एजेंडे पर चलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। हम जब ये कहते हैं गीता और कुरान, अरे गीता और कुरान बराबर कैसे है भाई? आपकी कुरान तो कहती है कि भी दूसरे को मार दो, हमारी गीता कहती है कि भाई हम भी खुद जी रहे हैं और हमारे दूसरे को भी जीने दो। तो अब हमारी तो गीता ने हमारे को यही शिक्षा दी ना कि सुबह उठ रहे हो तो आप सूर्य को भी अर्घ्य दो। अब कई जो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे वो बोलते हैं इतनी दूर सूर्य पे पानी पहुंच जाएगा क्या? अरे ये भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है अगर कुछ भी चीज। आज जो हमारे ये 15 दिन आते हैं, जो पितृपक्ष के जो दिन आते हैं, जो श्राद्ध चल रहे हैं आज, मैं उसके माध्यम से आपको बताना, क्या हमारे पूर्वज आके खाना खा रहे हैं? लेकिन हम उनका श्राद्ध कर रहे हैं ना, हमारी भावना जुड़ी है ना कि हम 15 दिन में उनके लिए तर्पण निकाल रहे हैं, जो वो उनको मिलेगा। वो अगर कहीं भी उनको किसी भी तरह के उन्होंने कोई अपने जीवन काल में कोई पाप कर्म किया है या किसी तरह की उनसे कोई गलती हुई है, तो हम उसकी क्षमा याचना के लिए, जो उसका पुत्र है, जो उसकी पुत्रवधू है, तो वो उसका तर्पण करते हैं, तो उसमें उसका फायदा होता है। हमारे धर्म ग्रंथ जो है उनमें यही लिखा हुआ है। हम उन चीजों के अनुसार अपना ये तर्पण का जो है अभी चल रहा है जो सीजन हमारा, तो हम उसमें करते हैं, तो हमारे पूर्वजों की मुक्ति होती है। ये हम तमाम उसमें है। आप भागीरथ का देख लीजिए कि उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा माता का आवाहन किया और वो यहाँ पे आई, तो हम तो उसको यही मान के चल रहे हैं ना। तो क्या सूर्य के पास हमारा जल क्यों नहीं जाएगा? सूर्य के पास हमारा जल क्यों नहीं जाएगा? हमारे को सुबह सुबह अगर हम किसी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप ना गाय की रोटी निकाल लो सुबह जाके, जबकि एलोपैथी वाला नहीं बोलता, तो बोलता है कि गाय की रोटी निकाल लो जाके, आप पक्षियों को दाना डाल लो, पशुओं को चारा डाल लो। तो हम तो हर एक चीज का ध्यान करके चल रहे भाई, कीड़ियों को भी दाना डाल रहे, कीड़नाल जिमाना बहुत शुभ होता है। तो हम किसी को मारने की बात कर ही नहीं सकते, हम किसी के विरोध में नहीं। अभी हम किसी को मारेंगे या किसी को आप कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है वो जीव है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, वो सबकी रक्षा करने की जो है शिक्षा देता है। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है वो कह रहा है कि जो अल्लाह को मानता है सिर्फ उसको जीने कहा जाए। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि ये जब भी देखते हैं कि भी जो भी अल्लाह के खिलाफ अगर कुछ बोल देता है तो उसका सर कलम कर देते हैं। ये कौन सी बात हुई? हमारे तो तमाम जो टीवी चैनल हैं उन्होंने हमारे तो जो भगवान है, श्री कृष्ण है, राम जी हैं, उनके कार्टून बना बना के वो कर रहे हैं। और पता नहीं कैसे कैसे टीवी सीरियल चल रहे हैं जो हमारे भगवानों को लेके है, जो पता ही नहीं है कि एक वो लिख देते हैं वहां पे ये सब काल्पनिक है। अरे बच्चा जो देख रहा है उस बच्चे को समझ नहीं है ये काल्पनिक है या सच में है, तो वो उसको देखकर सच मान रहा है, वो अपने भगवानों के प्रति नैरेटिव वैसा ही सेट कर रहा है। तो आज तक कभी भी मोहम्मद पे कोई फिल्म क्यों नहीं आई है?
मानते हो? हमारे देवी देवताओं पर तो तमाम फिल्में बनती हैं और खुले में आती हैं। कभी किसी हिंदू ने कोई विरोध नहीं किया कि हमारे देवी देवताओं पर क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या है। क्योंकि हमारे को जब ये कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आजादी, हम तो अपने देवी देवताओं को भी उसी खाने में रख देते हैं कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलना भी सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है भाई। और यही चीज राहुल गांधी, अभी आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हो, देखो कांग्रेस क्या अभी भी राहुल गांधी अभी भी बाहर विदेश यात्रा पर गए थे तो भी उन्होंने ये बोला है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ। इनके जो पुराण हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, इनका वेद वगैरह हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। तो आप ये बताइए हम उसको कैसे अपना मान ले कि हाँ भाई वो हमारा है, जब वो स्पीच देता है, हर जो भी कानून हिंदुओं के सपोर्ट का कानून है उसके खिलाफ वो खड़ा होता है, तो हम कैसे मान ले कि हाँ भाई वो हिंदू का समर्थन कर सकता है या वो हिंदू है, जबकि वो हिंदू है ही नहीं। कहीं से भी उसमें हिंदू का कुछ भी नहीं है, उसमें हिंदू का कहीं से भी कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे मान ले कि वो हिंदुओं के लिए खड़ा हो सकता है। अब अगर एक इतने समय के बाद अगर कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है कि जो सनातन की बात करता है, जहाँ भी जाता है वो हिंदी में बात करता है, इंग्लिश में बात नहीं करता, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री वो हिंदी में बात करता है, हिंदी को सपोर्ट कर रहा है वो कि भाई हिंदी बोलो, हिंदी का प्रचार होना चाहिए। तो हमारी जो मातृभाषा है, हमारा जो देश की संस्कृति है, जब उसको जो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। तो अब आपका क्या कहना है, यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को वोट करने वाले हैं कांग्रेस को? मैडम क्या बताएं, दोनों दोस्त हैं इसलिए हम तो न्यूट्रल हैं इस टाइम। हाँ। नोटा दबाएंगे? नहीं, लोटा तो नहीं दबाएंगे। जी आप बताइए कौन सी पार्टी बेहतर है? सबसे बढ़िया बीजेपी। हाँ, पहले से ही अच्छा काम करा है उन्होंने, जब से स्टार्ट हुई है ये शुरू से ही इन्होंने सनातनियों को आगे बढ़ाया है, जो सोए हुए थे उनको भी जगाया है। और अब की बार लग रहा है कि जो है पहले से भी ज्यादा सीट आने की संभावना है। पहले से ज्यादा? हाँ, क्योंकि जो है सनातनी अंदर से जाग रहा है। तो इनका कहना है जो हिंदू जागरूक हो रहा है वो बीजेपी को जो है लाने की कोशिश कर रहा है। मीनाक्षी श्रीराम, सुदर्शन न्यूज, सोनीपत।